क्या आपने भी कभी किसी बड़ी पार्टी में तमाशा होते देखा है? कपूर खानदान की पार्टी में छाया तूफान के पहले का सन्नाटा। भरी पार्टी में अभय ने लिया कई बड़े बिजनेसमैन से पंगा। कौन है जिसने किया जोरा पर जानलेवा हमला? सुबह होने से पहले जब सारा शहर नींद में था, तब दूर कहीं जंगलों में जोरा खून से लथपथ अधमरी हालत में दर्द से करहा रही थी। उसके सामने एक आदमी दोनों हाथों में उसके खून से सने चाकू लिए खड़ा था। क्या नाइट फाइटर 2 में बस इतना ही दम था? लेकिन अपनी जान बचाने की उस आखिरी कोशिश में जोरा उठ खड़ी हुई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर शेर की तेजी से जंगल के अंदर भाग गई। तभी एक और आदमी पेड़ों के पीछे से बाहर आया। उसने जोरा को भागते हुए देखा और अपने आप से कहा, नाइट फाइटर 2 बहुत प्रिटी है। I like her courage। तभी एक सुनहरे बालों वाला फॉरेनर चिल्लाकर बोला, पकड़ो उसे और जान से मार दो। उस फॉरेनर की नजर स्पोर्ट्सवेयर वाले आदमी पर पड़ी और वो डर गया। इधर जोरा पर आई मुसीबत से अनजान अभय, उसके पिता जगदीश और धीरज राजपूत कपूर खानदान की पार्टी के लिए होटल शाइन पहुंच गए। होटल पहुंचते ही अभय ने कुछ बहाना करके दोनों को अंदर भेज दिया और खुद रास्ते के दूसरी तरफ खड़ी काली गाड़ी में जा बैठा। बैक सीट पर कांपते हुए शख्स को अभय ने पूछा, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ जानता हूँ, मैं सब सच बोलने वाला हूँ, माँ कसम। यह और कोई नहीं बल्कि राघव था, जिसे अभय के आदमी गिरीश ने 6 दिन से पकड़े रखा था। अभय ने गिरीश को बताया कि उसे कितने बजे राघव को पार्टी में लाना है और पार्टी रिजॉइन करने चला गया। होटल के अंदर जाते वक्त अभय को बलराम, तनिष्का और कामिनी दिखे। जसदीप बलराम से कुछ बहस कर रहा था। बलराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी फैमिली को लेकर हमारी पार्टी में आने की? तुम्हें शर्म कैसे नहीं आई खुद ही इनवाइट किए लोगों से ऐसा सवाल करते हुए? तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। हमारी खराब सिचुएशन देखकर किसी और से हाथ जोड़ लिया। छोड़िए भैया, हम किसी खास मकसद से आए हैं ना। प्लीज जसदीप के मुंह न लगिए, अंदर चलते हैं। जैसे ही बलराम कामिनी और तनिष्का को लेकर अंदर गया, जसदीप और उसके कजिन रितेश कपूर की नजर अभय पर पड़ी। हाय जसदीप, सुना है तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही है। अपने गेस्ट को मस्का मारने के लिए दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े हो क्या? ठीक कहा, लेकिन तुझ जैसे क्रिमिनल्स का यहाँ स्वागत नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारे रिश्तेदार होने की वजह से हमारी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई है। आज एक बार सच्चाई बाहर आने दो जसदीप, देखता हूँ कौन कितना बेइज्जत होता है। इससे पहले कि अभय जसदीप को कुछ कहता, जसदीप ने उसके पीछे खड़े ललित बत्रा, उसके दादाजी उमेश बत्रा और बहन निशा को नमस्ते किया। तो ये है अभय कपूर, तुम ही ने मेरे पोते के सर पर वार किया था ना? तुम्हें ललित से माफी मांगनी चाहिए। दादाजी की बात सुन लो अभय, जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाओ और मुझसे माफी मांगो, सिंपल। मैं और घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगू? तुम दोनों दादा पोते चाहे इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, माफी तो मैं नहीं मांगता। ये पहली बार हुआ था कि उमेश बत्रा जैसी हैसियत को किसी ने इस तरह टोका हो। वहाँ खड़े सभी लोग इस इंसल्ट को देखकर चौंक गए। जसदीप और रितेश चाहते तो इस गलती के लिए अभय को पार्टी से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अभय को पार्टी में बुलाकर उसे बेइज्जत करना सही समझा, और वही हो रहा था। अभय 9 साल से इन लोगों में क्रिमिनल की तरह फेमस था। उसे देखते ही पार्टी में खुसफुस शुरू हो गई। अभय से ज्यादा शर्मिंदगी जगदीश कपूर को हो रही थी। जगदीश को देखकर उनके भाई सोमेश ने कहा, तुम दोनों भी आए हो यहाँ? एक्सक्यूज मी मिस्टर सोमेश, लेकिन ये मेरे साथ स्काई व्यू कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिस्टर धीरज, यहाँ आप अपने बोर्ड मेंबर्स को ला सकते हैं, कंपनी एम्प्लॉयज को नहीं। बिसाइड्स, ये दोनों अब हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं हैं। ये यहाँ नहीं बैठ सकते। लगता है इतना नुकसान सहकर भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई है। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में स्काई व्यू कंपनी तुम्हें और भी डुबाने वाली है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और तुम दोनों बाप बेटे अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? सुना नहीं? जाओ जाकर पीछे बैठो। अभय कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसे पता था कि कुछ ही देर में राघव वहां आने वाला था और सारी सच्चाई सामने आने के बाद उसे अपने और अपने पिता की बेइज्जती का बदला मिलने वाला था। वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ और जगदीश से कहा, चलिए डैड, पीछे चलते हैं। हाँ चलो। टेबल पर अभय, धीरज और जगदीश के अलावा हंसराज सिंघानिया, कशिश, निधि, वंशिका और एक गोल्डन चश्मे वाला आदमी भी था। धीरज के उठने के बाद हंसराज और कशिश भी पीछे जाने के लिए उठे और उनके बाद निधि और वंशिका। पार्टी में आए सभी लोग ये देखकर चक्कर खा गए कि ऐसा क्या हो गया कि स्काई व्यू कंपनी के ओनर के साथ साथ
रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट और यूनिवर्सल ग्रुप के सीईओ निधि भी अभय और जगदीश कपूर के साथ पीछे जाकर बैठ गए। अभय, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। ध्यान तो अब देना होगा कशिश। आगे आगे देखती जाओ क्या होता है इस पार्टी में। क्या अभय का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या राघव सबके सामने सच बोलने वाला है? किस हत्यारे से बच निकली है जोरा? और कौन है वो फॉरेनर और वो स्पोर्ट्स वेयर पहनने वाला आदमी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडअस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।